हमने देश विदेश में अनेक संग्रहालयों का भ्रमण किया। एक से एक सुंदर छोटे बड़े बहुत से संग्रहालय देखे। सब संग्रहालयों के अंदर एक से एक उत्तम वस्तुओं का संग्रह भी देखा, किसी में कम किसी में ज्यादा, और बहुत बहुत दुर्लभ वस्तुएं भी हमने उन संग्रहालयों के अंदर देखी और उनका अवलोकन किया। भारत में भी कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में विशाखापट्टनम तक सबमरीन जैसे अनेक संग्रहालय देखे। सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है, सबकी अपनी अपनी विचित्रता है। लेकिन सब संग्रहालय देखने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे कि विश्व का सबसे बड़ा और नायाब संग्रहालय हर व्यक्ति ने अपने भीतर, अपने अंदर समेटा हुआ है। हर व्यक्ति चलता फिरता अनेक स्मृतियों का, अनेक वस्तुओं का, अनेक संस्कृतियों का ये जीता जागता चलता फिरता संग्रहालय है। बहुत बहुत सुंदर वस्तुएं इन संग्रहालयों में आपको मिलेंगी। भिन्न भिन्न वस्तुएं इन भिन्न भिन्न संग्रहालयों में आप देखेंगे। लेकिन लगभग सभी संग्रहालयों में 3 वस्तुएं मैंने देखी जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो बिल्कुल अनापयुक्त हैं, जो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, हितकारी नहीं है। और इसके बावजूद भी हर संग्रहालय में वो तीनों वस्तुएं मौजूद हैं। हर संग्रहालय में वो तीनों वस्तुएं रखी हैं। वो कौन सी 3 वस्तुएं हैं, उन्हीं के विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहली है द्वेष, दूसरी है ईर्ष्या और तीसरी है क्रोध। पहली द्वेष, दूसरी ईर्ष्या और तीसरी क्रोध। लगभग हर संग्रहालय के अंदर ये 3 वस्तुएं विद्यमान हैं। आप देखिए, ये तीनों वस्तुएं आपके स्वयं के किसी उपभोग की नहीं, किसी उपयोग की नहीं। ईर्ष्या है तो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। द्वेष है तो अपने से नहीं, दूसरे से। और क्रोध है तो अकारण। आपके लिए बताइए, इसकी कोई उपयोगिता है? और ये तीनों ही वस्तुएं आपके लिए बहुत ही दुखदाई, आपकी शांति को भंग करने वाले, आपके सुख को न्यूनतम करने वाले। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें इतना आकर्षण है, इतनी अट्रैक्शन है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति संग्रह करके बैठा है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी से द्वेष है। अरे भाई, जिससे द्वेष है उसको छोड़ दो ना। अपने भीतर उसको रख के, अपने अंतर में उसको रख के
उसकी स्मृति, उसका संस्मरण करते हुए आप अपने आप को क्यों दुख दे रहे हैं? द्वेष है, ठीक है, छोड़ दो। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको क्यों अपनाना? जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती उनको आप रखते नहीं हैं, तो उससे द्वेष किस बात का? हम भी मतलब दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या को कंडू रोग की संज्ञा दी गई। कंडू रोग क्या होता है? खुजली। जैसे किसी अंग में खुजली हो जाए, वहां हाथ लगाया और वही हाथ दूसरी जगह लग गया तो वहां भी होने लग पड़ी, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या करने का बहुत शौक है, ईर्ष्या की जगह प्रतिस्पर्धा करो। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दोनों में बहुत अंतर है। ईर्ष्या दूसरे को नीचे दिखाने के लिए है, प्रतिस्पर्धा दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने उत्थान के लिए है। ईर्ष्या छोड़ो और प्रतिस्पर्धा करो। हम भी मतलब दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनके विषय में सोच सोच के परेशान होते हैं। उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं जिनसे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अपना तो जिस क्षण आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आई, किसी के प्रति द्वेष आया, अपना आपने उसी समय से नुकसान करना प्रारंभ कर दिया, अपने हानि करनी प्रारंभ कर दी। अब तीसरी बात है क्रोध। क्रोध में भी दूसरे का नुकसान नहीं करता है व्यक्ति, स्वयं का करता है, अपना ही करता है, अपने ही घर के बर्तन तोड़ता है, स्वयं को या अपने परिवार वालों को ही अपने क्रोध का शिकार बनाता है। ये तीन वस्तुएं हमारे जीवन से निकल जाएं तो हमारे जीवन के आधे कष्ट तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे चेहरे पर आनंद झलकने लग पड़ेगा, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मुखमंडल बहुत ही सुंदर, आप अगर सुंदर हैं तो और सुंदर लगेगा। आप प्रयोग करके देखिए, इन तीनों बातों को अपने जीवन में ला करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। इन तीन वस्तुओं के त्याग का संकल्प ले लें। एक संत थे महाराज, अनेक शिष्य उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे। बहुत सुंदर पठन पाठन चल रहा, सब लगन से पढ़ते, लेकिन गुरु जी ने अनुभव किया कि सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये तीन चीजें इन शिष्यों से निकलती नहीं। इनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष भी बना रहता है, आपस में ईर्ष्या भी करते हैं, और क्रोध तो बात बात पर इनको आता है। क्या किया जाए, कैसे इनको समझाएं? अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक शिक्षाओं से गुरुजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको बदल नहीं पाए, उनके अंदर परिवर्तन नहीं कर पाए।
एक दिन प्रातः काल अपने नित्य के नियम से उठे और आज मन में यही विचार है कि किस तरह से, किस तरीके से इन शिष्यों को सुधारा जाए, कैसे इनके मनों से इन 3 विकारों को निकाला जाए, क्या साधन करें कि मेरे शिष्य सब कुछ अच्छा होते हुए भी इन दुर्गुणों के कारण प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां मैं इनको पहुंचाना चाहता हूं। जब तक इनके मनों से ये तीनों विकार नहीं निकलेंगे, जब तक इन तीनों का ये त्याग नहीं करेंगे, तब तक इनकी जो उन्नति मैं ही चाहता हूं, जिस स्थिति तक मैं इनको पहुंचाना चाहता हूं, ये नहीं पहुंच पाएंगे। आज गुरु जी ने विचार किया, महाराज गुरु जी अपनी पूजा से उठे, स्वयं अपना काम करने का अभ्यास था उनको। अपनी पूजा का निर्माल्य, पूजा के जो फूल हैं वो उठाया और कूड़ेदान में डस्टबिन डालने के लिए जैसे ही वो गए, तो महाराज जैसे ही गर्मियों के दिन और जैसे ही डस्टबिन का ढक्कन उठा के उसमें डालने लगे, तो महाराज एक तीक्ष्ण बदबू आई। आपने भी कई बार ये अनुभव किया होगा। हम घर की गंदगी, घर का कूड़ा उस डस्टबिन में, उस कूड़ेदान में डालने के लिए गए और उसमें से कैसी बदबू आती है, कैसी दुर्गंध आती है, ये आपने अनुभव किया होगा। अब कभी ये भी अनुभव कर लेना कि जब वो गंदगी, उसी प्रकार की गंदगी हमारे भीतर है, ये विकार, ये द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध हमारे भीतर पड़े हैं, तो हमसे भी तो दुर्गंध आती होगी नहीं। वो दुर्गंध खत्म कैसे होती है? उस कूड़ेदान को हम खाली करके दोबारा से साफ करके वहां रखते हैं और प्रतिदिन करते रहें तो फिर उसमें से बदबू नहीं आती और हम कूड़े डालते रहते हैं। और एक दिन भी नहीं करें तो दुर्गंध उसके अंदर घर कर जाती है, निकलती नहीं। गुरु जी को सूत्र मिल गया। आज जब पढ़ाने के लिए आए, सब बालक इकट्ठे हुए, तो गुरुजी ने कहा, भाई तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, मैं जो ज्ञान देना चाहता था तुमको दे चुका। मेरी इच्छा है तुम भ्रमण करके आओ, कुछ दिनों के लिए तुम घूम करके आओ। सात दिन के लिए तुम सबको घूमने जाना है और भ्रमण करके वापस आना है, और उसके बाद तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम अपने अपने स्थानों पर जा पाओगे। शिष्यों को बोला। दूसरे दिन सब शिष्य तैयार होकर आ गए। गुरुजी आपकी आज्ञा है, आप आशीर्वाद दीजिए। जिस यात्रा पर हम भेज रहे हैं हम वहां जाएं और वापस आके आशीर्वाद लेके अपनी शिक्षा पूर्ण करके हम अपने अपने घरों को जाएं। महाराज गुरुदेव ने
सबको विदा करने के लिए एक एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे के अंदर कटे हुए आलू भरे हुए, और वो लिफाफा देते हुए गुरुजी ने कहा कि 7 दिन तक तुमको भ्रमण करके आना है, लेकिन ना तो ये लिफाफा खोलना है, ना इसको फेंकना है, और 7 दिन बाद जब वापस लेके आओगे तो मेरे सामने इनको खोलना है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। हमारा शिष्यों ने वो लिफाफे पकड़े, गुरुदेव जी को प्रणाम किया, चरणों में सिर झुकाया और सब उस यात्रा के लिए निकल पड़े। जो मार्ग गुरुजी ने बताया था, जहां जहां का भ्रमण बताया था, जिस जिस तीर्थ स्थान का, जिन जिन संतों का उस मार्ग में आश्रम या वो धर्म स्थान पड़ता था, उसके दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं, और उस लिफाफे को संभाल के रखा हुआ जो गुरुजी ने दिया। अब पहले दिन महाराज उन लिफाफों से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही। मन में कौतूहल होता है सबके कि पता नहीं इन लिफाफों में क्या है, देखें। इच्छा होती है खोलने की, लेकिन गुरुजी ने क्या बोला है कि लिफाफा खोलना नहीं है, लिफाफा खोल के नहीं देखना, मेरे पास ऐसे का ऐसा ही लाना है। इच्छा होते हुए भी खोलते नहीं। एक दिन गया महाराज, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, अब उसमें से वो सुगंध नहीं आती। चौथा दिन बीत गया, 5वां दिन बीत गया, धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। अब उस लिफाफे को उठाना मुश्किल हो रहा, हर एक को मन करता है पता नहीं क्या है, अब इसमें से बदबू आती है, इसको खोलें फेंकें, लेकिन गुरुजी ने कहा है खोलना भी नहीं, और इनको वापस ला करके मुझको ऐसे का ऐसे ही सौंपना है। बड़ी दुविधा, मन नहीं करता, बदबू आती है, घिन आती है, लेकिन गुरुराज्ञा, गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत। गुरु के आज्ञा की मंदे हैं, खोलते नहीं। 7वां दिन आ गया महाराज, अब तो उस लिफाफे को हाथ डालने को, उठाने को भी मन नहीं करता, लेकिन कहते हैं 6 दिन निकल गए, वापस जाना है, गुरु के पास जाना है, अब किसी तरह लेके तो जाना पड़ेगा। धीरे धीरे चलते हुए महाराज उसी तरह जिस मार्ग से गए हुए थे, लौटते हुए एक एक नगर को पार करते हुए, रास्ते में जो अन्य स्थान पड़े उन स्थानों का भ्रमण करते हुए, उन तीर्थों का दर्शन करते हुए, उन आश्रम में रह रहे संतों को नमस्कार करते हुए, लौट रहे हैं। जाते हुए जो संत जिसके पास जाके नमस्कार कर रहे थे, पास बैठने को कहते थे, आजकल जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। जैसे कोरोना हो गया हो, कोई निकट नहीं बैठने देता, कोई छूने नहीं देता, बस आए प्रणाम किया और कहते जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ। ये क्या हो गया, क्या परिस्थिति हो गई। जाते हुए तो बड़े प्रेम से बुला रहे थे, अब वापस लौट रहे हैं तो एकदम से कहते हैं कि जाओ, निकट भी नहीं बैठने देते, ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। कारण क्या हो गया।
महाराज जैसे तैसे चलते हुए वापस आश्रम पहुंचे। अब जब वापस गुरुदेव के पास पहुंचे, आश्रम में आके सामान रखा, स्नान ध्यान किया, व्यवस्थित हुए। सब गुरुजी से मिलने के लिए जाने लगे। गुरुजी के कक्ष में पहुंच के जाके प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, तीर्थ घुमाए, भ्रमण कराए? जी गुरुदेव। कैसे लगे? महाराज बहुत सुंदर, एक से सुंदर। संतों का आशीर्वाद मिला महाराज, जहां गए भरपूर आशीर्वाद मिला। एक शिष्य कहने लगा, महाराज एक बात समझ नहीं आई, जाते हुए तो हर संत ने हमें निकट बुलाया, बड़े प्रेम से, बड़े लगन से हमारे साथ बड़े अच्छे से बात की, लेकिन वापस आते हुए वो प्यार, वो सत्कार, वो दुलार, यह हमको देखने को नहीं मिला। गुरुदेव कहते हैं, छोड़ो, संतों की व्यवस्था, संतों की मौज है, जैसा भाव आया उस तरीके से उन्होंने कर लिया। सबके संस्मरण सुने और गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैंने जाते हुए कोई वस्तु तुम्हें दी थी, लाए? जी गुरुजी। लाओ, मुझे दिखाओ। अब महाराज सब अपने अपने कक्ष की ओर गए, वो लिफाफे उठाने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। उनमें से इतनी बदबू आ रही, इतनी दुर्गंध आ रही कि हम स्वयं इसको सहन नहीं कर पा रहे, तो गुरुजी के कक्ष में कैसे लेके जाए? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि लाएं या ना लाएं, लेके जाना चाहिए या नहीं। हमने खोला नहीं, हमको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन दुर्गंध की अनुभूति तो हो रही है ना, दुर्गंध तो आ रही है। गुरुजी के जाएं और सब एक साथ इतने लिफाफे लेके जाएंगे, तो गुरुजी का वो कक्ष जिसमें उनकी साधना की, उनकी तपस्या की, उनके इतने सालों के जो उन्होंने अपने आप को उस त्याग की अग्नि में जलाया, ऐसी दिव्य सुगंध जिससे स्वतः ही मन विभोर होने लगता है, मन मयूर नाचने लगता है, नेत्र बंद होने लगते हैं, समाधि लगने लगती है। वहां हम ऐसी वस्तु कैसे लेके जाएं? सब ने एक दूसरे को इशारों में बात की। सब ने निर्णय किया कि हम वो लिफाफे, वो थैलियां गुरुजी के कक्ष में नहीं लेकर जाएंगे। सब गुरुजी के सामने आ गए, हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए, सिर नीचा कर लिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि उन लिफाफों में क्या है, हमको नहीं पता उनमें क्या भरा है, लेकिन गुरुदेव उनमें से तो ऐसी दुर्गंध आ रही है। आपने कहा कि इनको खोलना नहीं, संभाल के लाना। हम ले तो आए, यहां तक तो हमने उनको ढो लिया, यहां तक तो उनको पहुंचा दिया, लेकिन गुरुदेव अब हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं, हमारा ये साहस नहीं कि उनको हम आपके कक्ष में लेकर आए, आपके सामने लेकर आए। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी भावना, तुमको अच्छा नहीं लगा ना,
सब शिष्य एक स्वर में बोले, नहीं गुरुजी, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम उनको यहां नहीं ला सकते, हम नहीं लाएंगे। मत लाओ, जो लिफाफे मैंने तुमको दिए उसी साथ का एक लिफाफा बाहर बरामदे में मैंने टांगा हुआ है। एक शिष्य को इशारा किया, जाओ उसको उतार के लाओ। वो शिष्य गया, उस लिफाफे को उतारा। महाराज, उसमें से भी वैसी ही दुर्गंध आ रही जैसी उन लिफाफों में से आ रही थी। लेकिन गुरुजी की आज्ञा है, अब क्या करें, लेके तो जाना पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा ही। गुरुजी के समक्ष ले आया। गुरुजी ने कहा, इसको खोलो। महाराज, नाक पहले ही बंद होने लगी और सारे शिष्यों की स्थिति मुंह खोई मुद्रा ऐसी हो गई। लेकिन गुरुजी की आज्ञा है, लिफाफा खोलना पड़ा। और जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं महाराज, अंदर वो कटे हुए आलू सड़े हुए पड़े, इतनी बदबू आ रही और उनमें तो कीड़े भी चल रहे हैं। अब तो देख लिया है। तो गुरुजी ने ये 7 दिन हमको आलू ढोने के लिए कहा और कहा बड़ी संभाल के लाना। सब एक दूसरे का मुख दे रहे हैं। सब कुछ जैसे सांप सूंघ गया, मौन ऐसे खड़े हैं कि ये गुरुजी की लीला हमारी समझ में नहीं आई। गुरुजी ने सब शिष्यों को बिठाया, कहने लगे, आज मेरा अंतिम उपदेश है तुमको। ये आलू अच्छे थे, धीरे धीरे सड़ते गए, खराब होते गए और इनमें से कैसी दुर्गंध आने लगी। जाते हुए जिसको तुमने बड़े प्यार से हाथ लिया, जहां जहां तुम गए हर व्यक्ति ने बड़े प्यार से तुमको पास बैठाया। लेकिन ये आलू उस लिफाफे में रहने के कारण और वो लिफाफे तुम्हारे पास रहने के कारण वापसी में उसमें परिवर्तन आ गया, उनमें दुर्गंध आने लगी। जो तुमको पास बिठा रहे थे उन्होंने भी तुमको फटाफट जल्दी जल्दी विदा किया, पास बैठने तक नहीं दिया, निकट आने नहीं दिया। क्यों? थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो। जब इस लिफाफे में विकार आने के कारण, वो गंदगी आने के कारण इसकी दशा ये हो गई, तो तुम्हारे अंदर जो ये गंदगी मौजूद है, इतने सालों से मैं बार बार तुमको समझा रहा हूं, अन्य विकार जो है, लोभ है, मोह है, लालच है, काम है, ये तुम्हारा इतना नुकसान नहीं करते, कुछ फायदा भी करते। लेकिन अगर किसी से द्वेष है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, आप क्रोधित होते हैं, तो ये दूसरे का तो बाद में कोई अनिष्ट करेंगे और लगभग नहीं करते जितना अनिष्ट तुम्हारा करते हैं। मेरे बच्चों, ये मेरी अंतिम शिक्षा है तुमको। आज तुमको आश्रम छोड़ना है, आश्रम से जाना है। आज तुमको मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नियम है कि शिक्षा के बाद, दीक्षा के बाद शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। बोलो, जो गुरु दक्षिणा मैं मांगूंगा मुझे दोगे? सब शिष्य ने कहा, गुरु जी आप आज्ञा कीजिए, आप बताइए हम आपको क्या दें। हमारी समर्थता नहीं है,
लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। आपकी गुरु दक्षिणा चुका सके। गुरु जी ने कहा, बेटे आज मैं गुरु दक्षिणा में तुम सबसे यही मांगता हूं, तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति जलन है, मन में जो द्वेष है एक दूसरे के प्रति, ये अंदर क्रोध का नाग फुफकारता रहता है, ये तीनों आज गुरु दक्षिणा में मुझे दे दो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। शिष्य समझ गए, हाथ उठाकर संकल्प किया, गुरुजी आपने हमें बहुत समझाया, बहुत बार चेताया, लेकिन हम इन तीनों को छोड़ नहीं पाए। ना हमारा क्रोध गया, ना एक दूसरे के प्रति द्वेष गया, और ईर्ष्या तो रही ही रही। आज इस कथा के माध्यम से आपने हमको बता दिया कि गंदगी जितनी अंदर रहेगी उतनी बदबू भी पैदा करेगी और उतना विकार भी पैदा करेगी। उससे रोग भी फैलेंगे, बीमारियां भी होंगी। गुरुदेव आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, क्योंकि हमारे लिए यह संभव नहीं कि हम इन तीनों को छोड़ पाए, इनका त्याग कर पाए। लेकिन गुरुजी आज आप हम सबके सिरों पर हाथ रखो, हम आपके चरणों में नतमस्तक होके आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार हम जब आपके दर्शन के लिए आएंगे तो एक नहीं, इन तीनों में से कोई भी हमारे संग नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा। हम इन तीनों का त्याग कर, इन तीनों को गहरे जल के अंदर प्रवाहित करके और इन तीनों से मुक्त होकर आपके चरणों में आके नतमस्तक होंगे। हम आपके गुरुदेव बहुत बहुत आभारी हैं। आज आपने हमारे नेत्र खोल दिए, आज हमें बोध करा दिया कि अगर वास्तविक शांति चाहिए, अगर सचमुच हम अपने अंदर प्रेम का सुंदर झरना उद्धृत करना चाहते हैं, अगर सचमुच हम अपने उपवन को सुंदर और सुगंधित पुष्पों से महकाना चाहते हैं, तो हमको इन तीनों का त्याग करना होगा। और गुरुदेव हम निश्चित रूप से इन तीनों का त्याग करेंगे। आप भी आज यही संकल्प लें। ये कथाएं नहीं, ये कहानियां नहीं, इन छोटे छोटे प्रवचनों के माध्यम से मैं आपको अपनी जीवन शैली बदलने का एक निर्देश दे रहा हूं। संसार में कठिन कुछ नहीं है। व्यक्ति ठान ले और निश्चय कर ले तो कोई भी कार्य कठिन नहीं, और मुझे विश्वास है कि आप भी निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे।